नमस्कार दोस्त। भारत में गाड़ियों का स्तर जिस प्रकार से बदल रहा है, जुलाई 2026 में ईवी सेल्स का बड़ा रिकॉर्ड बदलने जा रहा है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहनों का आपने पिछले महीने जितने भी गाड़ियां सड़क पर दौड़ती हुई देखी होंगी, उनमें से हर 10वीं गाड़ी, कोई आम बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं कि हर 10वीं गाड़ी अब पेट्रोल डीजल की नहीं होगी, बल्कि वो इलेक्ट्रिक वाहन होगा। रुकिए, एक बार फिर सोचिए कि भारत जैसे देश में जहां सिर्फ 2 साल पहले तक लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से डरते थे, पूरी तरीके से उनकी हालत खराब थी, बैटरी की चिंता थी, चार्जिंग की टेंशन थी और रिजेल वैल्यू को लेकर सवाल उठते थे। जुलाई 2026 में गाड़ियों की बिक्री का एक ऐसा रिकॉर्ड बनने जा रहा है जिसने खुद ऑटो इंडस्ट्री को चौंका दिया है। पूरी कहानी बदलने जा रही है, पूरा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इलेक्ट्रिक वाहन की कहानी और पूरी तरीके से जो है नई कहानी अब बनने जा रही है भारत में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं रह गई है, अब ये टॉपिक पूरी तरीके से भारत के लिए क्रांति का काम करने जा रहा है। पूरी तरीके से गाड़ियों का सेगमेंट, गाड़ियों की कहानी और उसके अलावा जिस प्रकार से पूरा चेंजिंग होने जा रहा है, यह समझने वाली बात है। जुलाई 2026 में इलेक्ट्रिक वाहनों का जिस प्रकार से सेगमेंट बदलता जा रहा है, विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया, यात्री वाहन, पूरा सेगमेंट चेंज होने जा रहा है, पूरी कहानी बदलने जा रही है। यही कहानी, यही प्रोजेक्शन, यही इस प्रोजेक्ट के साथ हम चीजों को बिल्कुल क्लियर कट समझेंगे किस तरीके से भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में क्रांति होने जा रही है। जुलाई 2026 में इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री का ये जो रिकॉर्ड है, असल में कितना बड़ा होने जा रहा है। यह उछाल अचानक आया, पिछले कई महीनों से ये चल रहा था। इसकी जमीन कैसे तैयार हुई या किस तरीके से सरकार कौन सी पॉलिसीज लेके आई कि लोगों के जीवन में परिवर्तन और ग्रोथ देखने को अब मिल रहा है, इसके पीछे काम कौन सी कंपनी कर रही है। सबसे जरूरी बात, इस पूरे कहानी में, इस पूरे सेगमेंट में पूरे पूरे तरीके से बिना किसी देरी के यह समझने वाली बात होगी कि इस पूरे प्रक्रम में किस तरीके से दोपहिया वाहनों की बिक्री अटूट बिक्री हुई बिना किसी देरी के। पूरा आंकड़ा, पूरा प्रोजेक्शन। और सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की कहानी देखेंगे तो किस तरीके से ये बदलती गई इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत जो है किस तरीके से बाजार और मार्केट में बदली है, इलेक्ट्रिक वाहन किस तरीके से चर्चा का विषय बन गए। और नंबर्स के बिना ये पूरी स्टोरी ही अधूरी रहेगी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA के मुताबिक जुलाई 2026 में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रिटेल सेल्स करीब 66% बढ़कर लगभग 3.27 लाख यूनिट तक पहुंच गई। मतलब आसान बात नहीं है 3.27 लाख यूनिट तक पहुंचना। आप जरा सोचिए, समझिए कि 66% ग्रोथ मतलब आसान बात नहीं है। यानी पिछले साल अगर जुलाई में कोई 100 इलेक्ट्रिक वाहन बिके होंगे तो अगले साल ये लगभग 166 इलेक्ट्रिक वाहन बिके, यानी कि आसान बात नहीं थी। और इसके लिए जो है लगातार वाहनों के पंजीकरण और पूरी तरीके से कहानी जो है अब बदल रही है। अब जो है नया भारत देखने को आपको मिलेगा। यानी ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये एक बड़ा मार्केट शिफ्ट होने जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के पहले 7 महीनों में जिस तरीके से ईवी सेल्स में तेजी देखने को मिली है, यानी ये सिर्फ एक महीने का काम नहीं था, ये सिर्फ एक अचानक हुआ कोई उछाल नहीं था। इस पे एक बड़ा ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया। नई नई कहानियां जुड़ी और नए नए इलेक्ट्रिक वाहन जिस तरीके से ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ अब सामाजिक बदलाव ला रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक ऐसी बात है जो पूरी सेगमेंट में, पूरी कहानी में, पूरी स्टोरी में इंटरेस्टिंग बना देती है। वो है पूरी तरीके से ये सिर्फ कारों की कहानी नहीं है, ये दोपहिया के क्षेत्र में जो अद्भुत क्रांति हुई है। दोपहिया, ये सिर्फ कार नहीं बिके हैं, ये दोपहिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ईवी मतलब इलेक्ट्रिक कार, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक कार नहीं, असली कहानी कुछ और है। भारत में ईवी इवोल्यूशन मतलब इलेक्ट्रिक कार के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, जिस तरीके से एक नए क्षेत्र में क्रांति होने जा रही है, इस पूरे यूनिट में, इस पूरी कहानी में किस तरीके से परिवर्तन लाने जा रहा है। सबसे बड़ा ड्राइवर टू व्हीलर सेगमेंट को ले रहा है, यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक्स के क्षेत्र में नई क्रांतियां। रिपोर्ट के मुताबिक कुल ईवी सेल्स में टू व्हीलर सेगमेंट काफी भारी मात्रा में योगदान देने जा रहा है। अब सोचिए ऐसा क्यों है। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना, मिडिल क्लास परिवार किस तरीके से अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलेगा, वह मुख्य विषय। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना इलेक्ट्रिक कार खरीदने के मुकाबले काफी आसान फैसला लगता है मिडिल क्लास के लिए। कीमत कम है और रोज का अब सफर आसान होता है और रनिंग कॉस्ट भी कम लगती है। यही मामला है, यानी भारत में ईवी अडॉप्टेशन अब आसान लगने लगा। इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जिस प्रकार से ईवी अडॉप्टेशन पहले बड़े कार बाजार से नहीं बल्कि स्कूटर और बाइक से तेजी से आगे बढ़ रहा था, यहाँ एक एग्जाम टिप की बात अगर हम करें, जिस तरीके से ये पूरा परसेप्शन बना, जिस तरीके से पूरी कहानी बनी, जिस तरीके से भारत में ईवी ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान किस सेगमेंट का है, तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि टू व्हीलर सेगमेंट पहले नंबर पे चल रहा है। मतलब सबसे ज्यादा ईवी में कौन बिक रहा है, दो पहिया वाहन, ना कि 4 व्हीलर। लेकिन अब इससे बड़ा सवाल, ये ग्रोथ आखिर क्यों आया, ये ग्रोथ अचानक से ईवी क्यों खरीदने लगे इलेक्ट्रिक वाहन, इसके पीछे वजह क्या है, इसके ठोस कारण क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए किस तरीके से बिक्री लाख पर यूनिट में 3.27 लाख यूनिट
बिक्री हुई है जुलाई 2026 में। इतने लाख मतलब भारी भरकम मात्रा में प्लस 66% की वृद्धि हुई है, मतलब एक भारी भरकम मात्रा में जो है वृद्धि इसकी दर्ज की गई है। समझने वाले वह पुराना भारत वर्सेस नया भारत किस प्रकार से स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा यही है कि ईवी सेल्स सिर्फ जुलाई में नहीं बढ़ा है, बल्कि पिछले करीब एक साल से ईवी मार्केट में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी। और यानी कि उस पूरे सेगमेंट में जिस प्रकार से तेजी देखने को मिल रही थी, कोई फ्लैश इन द पैन नहीं रहा। फ्लैश इन द पैन मतलब कोई अचानक से घटनाएं नहीं, इसके पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे थे। इसमें आप देखेंगे कि तीनों हिस्सों में अगर समझेंगे तो कैसे प्रॉब्लम के बाद किस किस तरीके से नए नए क्रिएशन भारत में, नई नई खोजें भारत में होने लगी। और भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों के ट्रांसपोर्ट खर्च को प्रभावित भी करने लगी। जब ट्रांसपोर्ट का खर्च भारत में प्रभावित होने लगा तो लोग जो है इलेक्ट्रिक वाहन की ओर शिफ्ट होने लगे। शहरों में बढ़ता पोल्यूशन आप देख ही रहे, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, खराब एयर क्वालिटी आप देख ही रही है, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा था। और दूसरा एजिटेट, अब सोचिए कि अगर रोज की यात्रा में फ्यूल पर लगातार पैसा खर्च हो रहा है, ऊपर से पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, तो लोगों के सामने अल्टरनेटिव तलाशने की जरूरत, अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में उसके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था, ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन लेने का। और इस पर सोल्यूशन भी आसानी से निकाला गया। यहीं पर ईवी एक अल्टरनेटिव बनकर सामने आता है और पूरे भारत के मार्केट को हिला देता है। मसला साफ है, मामला क्लियर है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और ऑटोमोबाइल कंपनी जिस तरीके से एक तरफ नए और ज्यादा अफोर्डेबल मॉडल्स को ला रही हैं, पूरे तरीके से अफोर्डेबल मॉडल अपनाया जा रहा है, ईवी एडॉप्टेशन को पुश किया और नतीजा दिख रहा है। नतीजा आपके सामने है, किस तरीके से ईवी स्कूटर प्रस्तुत किए गए हैं। नतीजा आप देख ही रहे हैं कि जो चीज कुछ साल पहले तक बहुत दूर सपना लगती थी, वो अब भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट की एक बड़ी रियलिटी बनती जा रही है। हर 10 में से लगभग एक वाहन इलेक्ट्रिक कैटेगरी में पहुंच चुका है। तो मामला वही है, लेकिन सवाल की कहानी, सवाल का विस्तार और सवाल का प्रोजेक्शन अब पूरे भारत में ईवी ग्रोथ एक जैसी वो बिल्कुल नहीं है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में ईवी इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरीके से ग्रोथ उसका बदल चुका है। नए भारत नया दृष्टिकोण के साथ अब आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो गया है। और यही आता है स्टेट्स का रोल। अब स्टेट्स किस प्रकार से इसमें सरचार्ज लगाती हैं, किस प्रकार से टैक्स वसूलती हैं, स्टेट्स और मार्केट की बड़ी तस्वीर हम आपको सामने से दिखाएंगे। तो ईवी ग्रोथ हर राज्य में एक जैसी नहीं है। उसका मुख्य विषय यही है कि भारत में ईवी बाजार की हिस्सेदारी किस तरीके से बदल रही है, जिन राज्यों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और ईवी की सपोर्ट करने वाली स्टेट पॉलिसीज मौजूद हैं और ईवी एडॉप्शन तेजी से बढ़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी कहानी हो सकती है कि ये तो सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबर है, तो बिल्कुल आप इस पे विचार करेंगे और इसका एग्जाम से क्या लेना देना इसके बारे में भी आप विचार जरूर करेंगे। यही आप गलती नहीं कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक वाहन के साथ ये टॉपिक को जोड़िए। इलेक्ट्रिक वाहन भारत में बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ा रहा है और एक कई सब्जेक्ट को टच भी करता है। एक साथ कई सब्जेक्ट को टच करना मतलब इकोनॉमी को टच करना, ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को टच करना, ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी को टच करना, मतलब एक साथ पूरे परसेप्शन को चेक कर देना। यह पॉल्यूशन कंट्रोल और क्लाइमेट कमेंट्स के साथ साथ आगे बढ़ना और गवर्नमेंट पॉलिसीज को ईवी प्रमोशन के साथ ध्यान में रखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे ग्रोथ को साथ में लेके चलना, यानी एक ही टॉपिक से आपके एग्जाम के कई हिस्से कवर हो रहे हैं, यह मुख्य मुद्दा होने जा रहा है। आप इधर भी देखेंगे कि भारत में ईवी बाजार किस तरीके से हिस्सेदारी बढ़ रही है। इस रेडियो का बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है। 3.27 लाख यूनिट ईवी बिक्री यूनिट हुई है और 3 पहिया 15% बिका है, 4 पहिया 7% बिका है और 2 पहिया तो 78% बिका है। मतलब भारी भरकम मात्रा में इसकी जो है तैयारी हो चुकी थी। अगर ध्यान से समझें और ध्यान से देखेंगे तो कई चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। इस पूरे परसेप्शन में, इस पूरी कहानी में जुलाई 2026 में ईवी की रिटेल सेल्स करीब 66% से बढ़कर लगभग 3.27 लाख यूनिट पहुंची। इसका डाटा सोर्स है, यानी कि FADA जिस प्रकार से इसका डाटा सोर्स दिया, लगभग हर 10वां वाहन एक इलेक्ट्रिक कैटेगरी में आया है, तो मतलब इसके लिए जो है एक चमत्कारी कदम रहा होगा। और कम कीमत पर रिस्क सबसे आसान फैसला लिया गया और देखिए कितना खुश है, ये भी अपने आप में खुश है और ठीक है, और ये भी अपने आप में खुश है। इसको ये लग रहा है कि ये चलाएंगी, ये देवी जी चलाएंगी, ये जो है जैसे ही चलाएंगी कुछ ही दूर जाके इसका इलेक्ट्रिक और बैटरी दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये चलाएंगी तो हो सकता है कि आज इसका आखिरी दिन हो, इसका फिर ये आज आखिरी दिन भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से तेजी दिख रही है, बड़ा कंट्रीब्यूशन 2 व्हीलर सेगमेंट का, इसके बाद 3 व्हीलर में भी 7% की वृद्धि और फिर 4th व्हीलर में भी नहीं, 3 व्हीलर में 15% की वृद्धि और 4 व्हीलर में 7% की होलसेल बिक्री हुई है। जिस प्रकार से इसका फैक्ट, इसका ग्रोथ और सिर्फ एक महीने की कहानी नहीं बल्कि करीब 12 महीने से बन रहे ट्रेंड का यह हिस्सा दिखाया गया है। तो आप समझिए कि इस पूरे कहानी में, इस पूरे प्रोजेक्शन में जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री बढ़ रही है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहन आपको एक्स्ट्रा दृष्टिकोण से देखे जा रहे हैं, यह मेन बात है। और यह इंतजार रहेगा हिंदुस्तान के नए नागरिकों को जो नए तरीके से गाड़ियां ले रहे हैं,
नए तरीके से हर हर उस प्रोजेक्शन को, ईवी को देखने की ताकत रखते हैं या समझने की ताकत रखते हैं या उसमें उनकी दिलचस्पी है, वो भी बात ध्यान में रखने के साथ साथ इस पूरे मकसद के साथ उनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इस जानकारी को याद करना काफी नहीं, हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्शन में किस तरीके से पूरी कहानी बदल रही है और किस तरीके से प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है। तो हम प्रदूषण के बढ़ने को रोकने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक वाहन पहली प्राथमिकता बन चुका है। पूरे भारत में पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रिक वाहन, जिस तरीके से जुलाई 2026 में भारत में ईवी की रिटेल सेल्स के आंकड़े किसी जिस संस्था ने जारी किए, सोचिए जवाब है उसको भी एफएडीए ने जब जारी किया तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने जब इसको जारी किया तो उसने भी नहीं सोचा होगा कितनी भारी मात्रा में ये काम होने जा रहा है। ईवी सेल्स ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान व्हीकल सेक्शन यानी डबल पहिया, दो पहिया वाहनों का रहा और उस तरीके से 78% दो पहिया वाहन बिके हैं 12 महीने, मतलब आसान बात नहीं है। टू व्हीलर सेगमेंट 78% बिका। अगर इस पूरे प्रोजेक्शन में आप देखेंगे तो 78% का बिक्री होना एक अर्थव्यवस्था के लिए अपने आप में एक सुखद अनुभूति हो सकती है। कितने लोग देखते हैं वास्तव में इस पूरे फंक्शन में कि आप देखेंगे कि 3 पहिया 15% लोगों ने लिया और 4 पहिया 7% लोगों ने लिया। तो कहीं ना कहीं पुरानी कहानी नई कहानी, पुराना भारत नया भारत किस तरीके से बदल रहा है, किस तरीके से नए भारत के सपने, और भारत में लगभग हर 10वां वाहन इलेक्ट्रिक होने जा रहा है। तो यह कहानी यह सोचकर और दूसरी बात प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए जिस तरीके से ये तैयारी की गई है सरकार के द्वारा, ये पूरे प्रोजेक्शन के साथ सरकार और कंपनियों के साथ जिस तरीके से बातचीत चल रही है, डेटा के आधार पर अगर आप समझेंगे तो इस नए भारत और पुराने भारत की कहानी, नया भारत और पुराना भारत किस तरीके से प्रदूषण के क्षेत्र में नई क्रांति लाने जा रहा है। एक बार फिर याद कर लीजिए, 66% ग्रोथ, लगभग 3.27 लाख ईवी यूनिट्स, टू व्हीलर सेगमेंट सबसे आगे रहा उसमें। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये पिछले करीब 12 महीने से चल रही कहानी है, एक बड़ा ट्रेंड है। तो इसलिए सिर्फ ये एक न्यूज बन के न रह जाए, यह जो है ध्यान में रखना है कि अब भारत का जो अगला सदी होने जा रहा है, भारत की जो अगली कहानी होने जा रही है वो ईवी की होने जा रही है, इलेक्ट्रिक वाहन की होने जा रही है। तो इस बात का भी सवाल और जवाब होना चाहिए किस तरीके से इसमें जो है नई क्रांति शुरू होने जा रही है। लगातार 12 महीनों का जो ग्रोथ निवेश है वो आपको हम दिखाए हैं कि 12 महीने में किस तरीके से आप जो है इस पूरे सेगमेंट में किस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। और ये पूरे करंट अफेयर्स के टॉपिक के दृष्टिकोण से भी देखें तो अगर यह सफल होता है तो सबसे पहली चीज प्रदूषण पे लगाम लगेगा बिल्कुल, और दूसरा बात फ्यूल की चिंता हटेगी। आप डीजल पेट्रोल कच्चे तेल के लिए जिस तरीके से हम दुनिया के खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, वह पूरी बातचीत से एक सामान्य साधन निकलेगा, सामान्य माध्यम निकलेगा। और तीसरी चीज है प्रदूषण जो इतना बढ़ रहा है उससे, और तीसरा चीज इकोनॉमिक प्रभाव, बड़ा इकोनॉमिक अपडेट आपको मिलेगा क्योंकि डीजल पेट्रोल कच्चा तेल आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम इस बात को जरूर इंपॉर्टेंट रूप से देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्र में हमको लाभ होने जा रहा है, भारत किस तरीके से राज्यों में सबसे आगे रहा है। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक वाहन तो कौन से राज्य सबसे आगे रहे, भारत में सतत विकास और ईवी अपनाने वालों की जो प्रगति है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से ईवी में जो है अग्रणी गहरा राज्य जो सबसे अग्रणी है वो ये वाला है, ग्रीन वाला। तो ये महाराष्ट्र है और ये कर्नाटका है और ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा इसमें आगे जा चुके हैं। मतलब साफ है कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन यूज करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन को ध्यान से देखेंगे तो अगर यही चीज समझ में आती है कि हम अपने देश को किस तरीके से प्रदूषण मुक्त बनाने जा रहे हैं, हम अपने देश को किस तरीके से जो है नए दृष्टिकोण के साथ आगे लाते जा रहे हैं। यही मसला है इस पूरी कहानी में, इस पूरे प्यारे भारत में, कि अगर आप इस सतत विकास और ईवी अपनाने के लिए आप अग्रसर होते हैं तो जरूर देश के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए आप अपना योगदान दे रहे हैं और ऊर्जा क्षमता में भी कहीं ना कहीं आप भारत के विकास में अपने योगदान को जोड़ रहे हैं। और श्रेणी वाइज जो रुझान है वो है ही, ठीक है। इसलिए इकोनॉमी इन्वायरमेंट किस प्रकार से उसका पूरा, क्योंकि एक बात और ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रिक वाहन लेते हैं तो इकोनॉमी प्रभावित होती है, इकोनॉमी के साथ साथ देश में जिस प्रकार से नए प्रोजेक्शन बनते हैं, जिस प्रकार से नई क्रांतियां होती है वो तो बनी रही है, लेकिन हम दुनिया में जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा दे देकर डीजल पेट्रोल और कच्चा तेल खरीदते हैं, कहीं ना कहीं वो विदेशी मुद्रा हमारे पास रहेगी। इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी मजबूत होने जा रही है। यह भी एक मुख्य विषय हो रहा है। इसी पे E20 लाया गया, जो E20 लाया गया था, एथेनॉल E20 जो 20% मिलाया गया, वो इसीलिए क्योंकि ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देश अपने यहाँ पूरी तरीके से एथेनॉल से जो है अपनी गाड़ियों को स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। यह बात भी ध्यान रखना है। इकोनॉमी मजबूत होगी, उसके साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट सुधरेगा, और इन्वायरमेंट सुधरेगा तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो पूरी तरीके से बदलेंगी और सरचार्ज और तमाम प्रकार के टैक्सों से आपको छूट मिलेगी। यह मुख्य विषय होना चाहिए और इस तरीके से जो है क्रांति का नया तरीका और नया सेगमेंट जो है बनने जा रहा है। समस्या इसी बात की है कि नए भारत का नया स्वरूप, नई कहानी, नया दृष्टिकोण
और मुख्य बात यही है कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ बढ़ रही है, उसका अपना एक नया प्रोजेक्शन है, उसकी अपनी एक नई कहानी है, और यही दृष्टिकोण है नए भारत के निर्माण में, नए भारत की कहानी को, नए भारत की इकोनॉमी को और उसके इन्वायरमेंट को, उसके पर्यावरण के स्वरूप को बदलने का। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़े, उसका मेन समस्या यही है कि हम इन्वायरमेंट के साथ साथ सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। तभी हम एक तरफ विकास करें तो हम पर्यावरण को साथ में लेकर विकास करेंगे, उसको हम सतत डेवलपमेंट इक्वेशन बोलते हैं। इसलिए जो है हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारे इन्वायरमेंट को भी अच्छा सा स्वरूप मिल पाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।